हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न वाली 2.3 को देखेंगे। चलिए, लेकिन वो देखने से पहले हम लोग कुछ अलजेब्रा का भाग सीखते हैं, ठीक है? क्योंकि इन सवालों को बनाने के लिए हम लोग को अलजेब्रा का भाग अच्छे तरीका से आना चाहिए, तभी इन सवालों को हम कर सकते हैं। देखिए, इनमें किस प्रकार से सवाल पूछा गया है। ये जो हमारा है प्रश्नावली 2.3 है, इसमें क्या सवाल कहा गया है हमसे कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। यानी कि यहां पे हमें अलजेब्रा का भाग पहले पता होना चाहिए, भाग बनाना आना चाहिए, उसके बाद ही इस सवाल को हम लोग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा का भाग सीखते हैं कि किस प्रकार से अलजेब्रा का भाग बनाते हैं, उसके बाद इन सवालों को हम लोग करेंगे। अलजेब्रा का भाग, ठीक है? क्या सीखने हम लोग जा रहे हैं? हम लोग सीखने जा रहे हैं अलजेब्रा का भाग। हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा का भाग। जब हम लोग अच्छी तरीका से सीख लेंगे, उसके बाद उन सवालों को हम लोग देखेंगे तो बड़ी आसानी से, सरलता पूर्वक से आपको समझ में आएगी बातें। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सवाल लेते हैं कि x से हम लोग को भाग देना है 3x² माइनस 2x प्लस 5। इसमें हम लोग को क्या करना है? इसका भाग बनाना है, ठीक है? इसमें हम लोग इसका क्या करना है? हम लोग को भाग बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिएगा कि यहाँ पे ये जो होता है, ये हमारा क्या होता है? यहाँ जो होता है इसका नाम है भाज्य। इसका क्या नाम है? इसका नाम है भाज्य। चलिए, इसका क्या नाम है? यहां पे जो होता है उसका नाम है भाजक, और यहां पे जो आएगा उसका क्या नाम है? उसका नाम है भागफल, ठीक है? इसका क्या नाम है? भागफल। और जो रिमाइंडर बचेगा नीचे, जो रिमाइंडर बचेगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? हमारा शेषफल हो जाएगा। जो नीचे बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। ये ध्यान आपको रखना है कि जो बीच में होता है वो हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य को हम लोग px कहते हैं। क्या कहते हैं? px हो जाएगा, ठीक है? भाजक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? gx बोलेंगे, ठीक है? और भागफल को हम लोग क्या बोलेंगे? qx। qx बोलेंगे। और जो शेषफल है हमारा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? rx बोल सकते हैं, ठीक है? rx बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसका क्या नाम होता है। यहां जो बीच में होगा उसका नाम है भाज्य, या इसको हम लोग px बोलेंगे। जो यहां जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाजक बोलते हैं, और उसको हम लोग gx कहते हैं। और जितने बार में लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भागफल, यानी कि qx कहते हैं। और जो रिमाइंडर बचता है हमारा, यानी कि जो बचता है हमारा, वो शेष कहलाता है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग भाग बनाते हैं। अभी हमने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा कि किसका क्या नाम होता है। अब हम लोग देखते हैं किस प्रकार से भाग हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए देखिए, जिस प्रकार से, आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हमें कितना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक है गुना में, हमारे पास कितना है गुना में? एक। हमें चाहिए कितना? 3। तो एक है गुना में, हमें चाहिए 3, तो यानी कि 3 से गुना करना पड़ जाएगा। 3 से क्या करना पड़ जाएगा? गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे है x 2 चाहिए। हमें कितना चाहिए? x हमको क्या चाहिए? 2 चाहिए। हमारे पास कितना x है? एक x है। तो यानी कि एक x कम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक x कम हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम पूरा कर लेते हैं। अब हमारा क्या हो गया? यह पूरा हो गया। तो यहाँ पे ये जो लिखे, इसको और इसको गुना करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है? किस प्रकार से किए हैं एक बार और समझते हैं। देखिए ध्यान से कि हम लोग को इतना लाना है। कितना लाना है? 3x पर पावर 2 लाना है। हम लोग को लाना है कितना? 3x पर पावर हम लोग को 2 लाना है।
तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 है तो 1 से 3 लाने के लिए इसको 1 में 3 से गुना करना पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग 3 यहाँ पे ले लेते हैं। x हमको 2 चाहिए, x कितना चाहिए, x पर पावर 2 है यानी कि उसमें 2x है, तो हमको x 2 चाहिए, हमारे पास एक ही x है तो एक x यहाँ हम ले लेते हैं। तो अब जो हम यहाँ पर कर लिए हैं, इसको और इसको दोनों को गुना करेंगे तो 3 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे चिन्ह जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसका दूसरा टर्म क्या है कि -2x है, इसका दूसरा टर्म क्या है, -2x है। ठीक है, तो यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ का माइनस हम यहाँ कर दिए। और 1 है तो 1 को हमको 2 बनाना है तो कितना करना पड़ेगा, 1 में 2 से गुना करना पड़ जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। अब हमको 1x चाहिए, हमारे पास 1x है तो यानी कि अब x की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे कितना रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा। तो इससे जब इसमें गुना करेंगे तो प्लस गुने माइनस, तो माइनस हो जाएगा हमारा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 रह जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, x का x रह जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पे कि यह माइनस में है तो इसको प्लस में चेंज करेंगे तो ये जो चीज़ यहाँ पे है माइनस में, वही चीज़ यहाँ पे प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, +5 हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, +5 हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो देखिए अब +5 बच गया तो इसका भाग बनेगा या नहीं बनेगा, तो देखिए इसका भाग अब यहाँ से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ जो है इसका पावर कितना है, इसका घात जो है 1 है और इसका घात कितना आ गया, इसका घात यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, इसका घात कितना आ रहा है, 0 यहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे अब यह भाग नहीं बनेगा और यहीं पे यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा, देखिए इसका पावर 0 नहीं है, इसका पावर 0 नहीं है। मान लीजिए कि इसके अगर मतलब कि अगर x इसके गुना में होता तो उसका पावर कितना होता, 0 होता, ये पावर रहता। ठीक है, इसका पावर तो वो यहाँ पे 1 है, 5 पे पावर 1 है, इसके पावर से हमको लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सिर्फ चर के पावर से। किसके पावर से, चर के पावर से। चर हमारे यहाँ है x है तो चर के पावर से यहाँ पे लेना देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 है और x पे पावर, किसी भी संख्या पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 5 ही है। ठीक है, तो यानी कि अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। तो यहीं पे मेरा भाग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो px हमारे पास क्या आया है, px हमारे पास है क्या, px बराबर क्या है हमारे पास, 3x² - 2x + 5 है। और gx हमारे पास क्या आया है, gx हमारे पास x है। उसके बाद अगर qx देखें तो qx बराबर हमारे पास है 3x - 2। अगर हम rx देखें तो rx हमारे पास कितना है, 5 है, rx हमारे पास कितना है, 5 है। देखिए पहले हम लोग भाग सीख रहे हैं। ठीक है, पहले क्या सीख रहे हैं, भाग। जब भाग कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें एक और स्टेप है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब अपने सवालों पर हम लोग आएंगे। आइए दूसरा एक और भाग हम लोग लेते हैं, उसको अगर हम लोग करके देखते हैं। अब 2x + 1 से भाग देना है 5, 4x⁴ - 8x⁴ + 6x² - 8x + 7। चलिए इसका अब हम लोग भाग देखते हैं बनाकर, किस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए पिछले वाले सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है ये पहले समझिए। ठीक है, पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है ये समझना है। पिछले वाले सवाल में यहाँ पे जो भाजक था, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही टर्म था, जबकि यहाँ पे 2 टर्म दिया गया है और यहाँ पे भी ज़्यादा टर्म है। तो हमें करना क्या है, देखिएगा कभी भी जब हम भाग बनाते हैं तो हमें पूरा नहीं देखना है, हमें पूरा नहीं देखना है, हमें सिर्फ इसके
पहले वाला देखना है और इसका पहला वाला देखना है, ठीक है, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला। तो देखिए हमें लाना है 4, हमें लाना है कितना 4, तो 2 के पहाड़ा में कितना से गुना कर दे तो 4 आ जाएगा। तो 2 के पहाड़ा में अगर हम 2 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखिए हमको चाहिए x4, कितना चाहिए x चाहिए हमें x4 चाहिए, हमारे पास x कितना है 1 है, तो यानी कि कितना कम हो रहा है तो 3x कम हो रहा है, तो x पे पावर 3 यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे ले लेंगे, लिख लेंगे। अब हमको इसके पहले वाला से मतलब था और इसके पहले वाला से मतलब था और बाद बाकी से हमें कोई लेना देना अब है नहीं, तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब इसको और इसको गुना करके लिखेंगे तो 2 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x पर पावर 3 और x से गुना करेंगे तो x पे पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको इससे गुना किए हैं और साथ में ये भी है 1 भी है, तो अब 1 से भी इसमें गुना होगा, तो 1 से अगर इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1 में अगर 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2, x पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम कंप्लीट हो चुका है मेरा। अब क्या होगा हम लोग जानते हैं कि चिन्ह क्या हो जाएगा बदलेगा, यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो यहाँ पे यह क्या है हमारा, यहाँ पे यह क्या है प्लस में है तो यह माइनस में चला जाएगा, यह प्लस में है तो यह भी माइनस में चला जाएगा। यह दोनों क्या हो जाएगा सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है तो यह कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखें तो -8 x पे पावर 3 है और नीचे में -2 x पे पावर 3 है, तो दोनों माइनस में ही है, तो 8 2 कितना हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 10, x पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस में एक और हम ऊपर से उतार लेते हैं 6x² को उतार लेते हैं। चलिए तो यहाँ का जो ये माइनस है यहाँ चला जाएगा, यहाँ का ये माइनस कहाँ चला जाएगा वहाँ चला जाएगा। अब 2 के पहाड़ा में 10 लाना है हमको, तो 2 में कितना से गुना कर दे कि 10 आ जाए, तो 2 में हम लोग 5 से गुना करेंगे, कितना से गुना कर देंगे 5 से गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा। हमें चाहिए x3, x कितना चाहिए हमें 3 चाहिए, हमारे पास कितना x है 1 x है, यानी कि कितना x कम है हमारे पास 2x कम है, तो यहाँ पे x पे पावर 2 ले लिए। अब इसको हम लोग गुना करेंगे माइनस गुने प्लस तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा और x पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा हमारा 5x² हो जाएगा ये। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, यह माइनस में है तो यह भी क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। देखिए जो चीज़ यहाँ पे माइनस में है सेम वही चीज़ यहाँ पे क्या प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 और प्लस 5, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11x² हो जाएगा, ठीक है 11x² हो जाएगा। अब उसके बाद x² वाला उतर चुका है, उसके बाद हम लोग उतारेंगे -8x को उतारेंगे, ठीक है -8x को हम लोग क्या करेंगे उतार लेते हैं। चलिए अब बनाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात हमको यहाँ पे समझना होगा कि 2 के पहाड़ा में कितना से गुना करे कि 11 आ जाए, 2 के पहाड़ा में कितना से गुना करे कि कितना आ जाए हमें 11 आ जाए। तो देखिए ध्यान से समझिए कि 2 का पहाड़ा है, इसमें कितना से हम गुना करें कि कितना आ जाए हमें 11 लाना है, कितना लाना है 11। तो यानी कि 2 है तो अगर हम 2 नीचे में ले लेते हैं और 11 ऊपर कर लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 11 हमारा आ जाएगा। यानी कि इस 2 के पहाड़ में अगर 11 लाना है हमें तो 11/2 से क्या करना होगा गुना करना होगा, तो यहाँ का प्लस यहाँ चला जाएगा और 11/2 से अगर हम गुना करेंगे, ठीक है 11/2 से इस 2 में गुना करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब x हमको 2 चाहिए, x क्या चाहिए हमको x हमें कितना चाहिए 2 चाहिए, हमारे पास 1 x है तो 1 x और ले लेते हैं तो 2x हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इसको 11/2 और इस 2 को गुना करेंगे तो 11 आ जाएगा और x² हो जाएगा, ठीक है। प्लस गुने प्लस करेंगे तो प्लस ही होगा और 11/2 से गुना करेंगे 1 में तो 11/2 और x होगा हमारा, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यह प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, यह प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा हमारा। चलिए अब उसके बाद क्या है कि -8 और -11/2 है, तो इधर रफ में थोड़ा काम करते हैं हम लोग कि -8 है, ठीक है। यहाँ पे रफ में कुछ काम करते हैं कि -8 है हमारा
और माइनस 11/2 है। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 2 आ जाएगा, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, माइनस 2 एकम 2 तो 11 का 11, यानी कि माइनस 6 एक 7, 27/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी कि ये दोनों को अगर जोड़ेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 27/2 एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर में 7 बचा हुआ है हमारा, तो ऊपर वाला 7 यहाँ पे हमारा कंप्लीट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला 7 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे भाग अभी बनेगा, भाग अभी क्या होगा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पर भी इसका पावर क्या है 1 है। जब तक इसका पावर छोटा नहीं हो जाए नीचे वाले का, तब तक हम लोग को भाग बनाना है। ठीक है, तो अब आगे अगर इसको हम बनाएं तो यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ का माइनस यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ का माइनस यहाँ चला जाएगा। और अब हमें क्या करना है कि 2 का पहाड़ा में कितना बार पढ़े, 2 का पहाड़ा या 2 में कितना से गुना करे कि कितना आ जाए 27 बटा कितना आ जाए 2 आ जाए, 27 बटा कितना आ जाए 2 आ जाए। तो यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं तो 2 से ये काट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऊपर में 27, यानी 27/4, कितना बार में 27/4। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 27/4। इससे अगर इस 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, चलिए इसको यहाँ हम लिखते हैं यहाँ पे कि -27/2 एक्स है और +7 है। तो -27/4 से इस 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -27 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और ये प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा हमारा, और 27 बटा कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से ये किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये भी माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे हम लोग को भिन्न का जोड़ बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ बना लेंगे, यानी कि 27/4 है और +7 है, तो यानी कि 4 एलसीएम हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, 7 चक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे 7 7 14, 15 के 5 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 55/4, यानी कि फाइनली कितना आया हमारे पास 55/4 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली कितना आ जाएगा 55/4 आ जाएगा। देखिए तो अब मेरा भाग क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ये, अब मेरा भाग क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है यह भाग हम लोग का, कि कंप्लीट भाग हो चुका है, जिसमें ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाज्य है, भाज्य, यानी कि यह हमारा px है। क्या है, यह हमारा px है। ठीक है, यह हमारा क्या है px है। और यह हमारा क्या है, यह हमारा भाजक है, यह हमारा क्या है भाजक है, जिसे हम लोग gx कहते हैं, gx कहते हैं। और यह हमारा क्या है भागफल है, यह हमारा क्या है भागफल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं qx कहते हैं। ठीक है, और ये वाला क्या है, यह हमारा क्या है शेषफल है, यह हमारा क्या है शेषफल है, जिसे rx हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, आपको सीखना भी है, प्लस किसका क्या नाम है वह भी आपको ध्यान रखते चलना है। और यहाँ पे एक बात फार्मूला भी आपको याद रखना है, क्या कि px बराबर क्या होता है, px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx, प्लस क्या होता है rx। अगर इसी चीज़ को अगर हिंदी में हम देखें, इसी बात को अगर हिंदी में हम देखें तो क्या लिखेंगे इसको, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या लिखेंगे शेषफल। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस लेसन में इसी का काम है। दोनों सेम ही फार्मूला है। ठीक है, दोनों सेम फार्मूला है, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग हम इसको लिखे हैं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जो आपको बताया भाग वह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और भाग हम लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने सवाल पे आएंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 3 टर्म वाला भाग ले लेते हैं। ठीक है, 2 टर्म वाला देख लिए हैं, 1 टर्म वाला भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं 3 टर्म वाला भाग ले लेते हैं। जैसे
चलिए चलिए ये 3 टर्म वाला अब हम क्या किए हैं, भाग ले लिए हैं, जिसमें 3 पद है। कितने पद है इसमें, इस भाजक में कितने पद हैं, इस भाजक में 3 पद है हमारे पास। ठीक है, इस भाजक में हमारे पास कितने पद है, तो इस भाजक में हमारे पास 3 पद है। चलिए इसका भाग हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे देखते हैं। देखिए हम आपको बता चुके हैं कि कितना भी लंबा भाग हो, हमें सिर्फ देखना है इसके पहले वालों को और इसके पहले वाले को हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो चलिए देखते हैं कि 2 के पहाड़ा में 10, यानी कि 2 में कितना से गुना कर दे कि 10 आ जाए, तो 2 में हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारे पास। x हमको कितना चाहिए, तो हमें चाहिए 5x। हमें कितना चाहिए, 5x चाहिए। तो हमारे पास 2x है, यानी कि कितना x कम हो रहा है हमारे पास, 3x घट रहा है, तो x पे पावर 3 यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। अब जो यहाँ पे लिखे हैं, क्लियर, अब जो यहाँ पे लिखे हैं इसको इससे गुना करके लिखेंगे, फिर इसको इस सेकेंड पद से गुना करके लिखेंगे, फिर इसको थर्ड पद से गुना करके लिखेंगे। तो गुना करते हैं, 5 दूना 10 आ जाएगा, x पे पावर 3, x पे पावर 2, तो x पे पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर प्लस गुने प्लस, तो प्लस हो जाएगा 5, 5 का 5 हो जाएगा, x पे पावर 3 और 1, x पे पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 3 से गुना करेंगे तो प्लस 5, 5 3 15 और x पे पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक हम इसका कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि ये जो आया है, ये जो यहाँ पे हम लिखे हैं, तो इसको ना तीनों से गुना करना है। पहले से गुना करके लिखिए, फिर दूसरे वाले से गुना करके लिखिए, फिर तीसरे वाले से गुना करके आपको लिखना है। अब इसका चिन्ह बदलेंगे हम लोग, तो यहाँ प्लस है तो माइनस में जाएगा, यह प्लस है माइनस में जाएगा, यह प्लस है तो माइनस में जाएगा। यहाँ पे देखें तो 10x पे पावर 5 है, नीचा माइनस 10x पे पावर 5 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ अगर देखें तो माइनस 6x पे पावर 4 है, माइनस 5x पे पावर 4 है, तो यानी कि यह माइनस हो जाएगा 6 और 5, 5 5 10 1 11, x पे पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। x पे पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा हमारे पास, माइनस में 7, x पे पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 2x², ये हम लोग उतार लेंगे यहाँ से। चलिए यहाँ पे इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद यह माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब यह माइनस कहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग को करना क्या है कि 2 के पहाड़ा में 11 लाना है। 2 के पहाड़ा में कितना लाना है, 2 के पहाड़ा में कितना से गुना करे कि 11 आ जाए। तो अभी हम लोगों ने तुरंत सीखा है कि ये 2 है, तो इसके अगर नीचे बटा में अगर 2 डाल दे तो 2 से 2 खत्म हो समाप्त हो जाएगा, और 11 ऊपर लिख लेते हैं तो सिर्फ 11 ही बचेगा। क्लियर, तो यानी कि इस 2 के पहाड़ा में 11 लाना है, तो 11/2 से क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा। 11/2 से क्या करना पड़ेगा, गुना। और x 4 चाहिए हमें, हमारे पास 2x है, तो यानी कि 2x हमारे पास कम हो रहा है, तो एक कम वाला को यहाँ लिख लिए। अब इससे अगर इसमें गुना करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, x पर पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस में 11x पे पावर 4। अब इसी चीज़ को गुना करेंगे इसके सेकेंड टर्म से, इसके सेकेंड टर्म से, तो प्लस गुने माइनस तो माइनस होगा, और 11/2 और x पे पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इससे अगर गुना करें तो माइनस 11/2 और x पे पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यह माइनस प्लस में जाएगा, फिर यह माइनस प्लस में, यह माइनस प्लस में, ये दोनों सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पे -7 है और प्लस 11/2 है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, घटाव बना लेते हैं। तो 11/2 है हमारे पास, ठीक है, कितना है, 11/2 है, और -7 है, माइनस कितना है, 7 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 11 - 7 दूना 14, यानी कि -3/2, कितना आ जाएगा हमारे पास, -3/2। तो ये दोनों को हम लोग ऐड किए तो -3 कितना आ गया, 2 आ गया, x पे पावर 3 आ जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ अगर इसको देखें, x पे पावर 2 वाले को देखें, तो x पे पावर 2 वाले को देखें तो 11/2 हमारे पास यहाँ प्लस में है और ये 2 माइनस में है। तो इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 7 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 7 बटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। चलिए हाँ, चलिए तो कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 7/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को उतारते हैं। यहाँ पे हम लोग 2x² तक उतार चुके हैं, अब इसको उतारेंगे यहाँ पे तो +6x लिखेंगे। ठीक है, +6x लिखेंगे। अब यहाँ का जो माइनस है, यहाँ चला जाएगा। अब 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़े, 2 में किससे गुना करे कि कितना आ जाए हमारा, 3/2 आ जाए। तो 3/2 लाना है तो यानी कि यहाँ पे हम 4 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम 3 कर लेते हैं। तो ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, यानी 3/4। तो 3/4 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 3/4 कर लेते हैं, तो इससे गुना होगा। और x हमको कितना चाहिए, 3x चाहिए, हमारे पास 2x है, तो यानी 1x हमारे पास कम आ रहा है, तो 1x हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। अब हमारे पास -3/2 x³ आ जाएगा और इसके बाद इसको अगर इससे गुना करें तो -3/4 x पे पावर 2, उसके बाद इससे गुना करेंगे तो माइनस, देखिएगा इस टर्म को 3/4 गुना अगर हम 3 करते हैं तो कितना जो 9/4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 9/4 x आ जाएगा, x आ जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यह माइनस प्लस में चला जाएगा, यह माइनस प्लस में चला जाएगा। ठीक है, यह माइनस भी प्लस में चला जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कि 7/2 है और 3/4 है, 7/2 है और कितना है, 3/4 है हमारा। तो 7/2 प्लस में है और प्लस में है हमारा 3/4, तो इसका अगर एलसीएम हम लोग ले ले तो 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14 आ जाएगा और यहाँ पे 3, 17 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे प्लस में हमारे पास आएगा 17/4, यानी कि यहाँ पे हमारे पास प्लस में आएगा 17/4 एक्स स्क्वायर, 17/4 क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर x वाले टर्म में हम लोग देखें तो x वाला टर्म में देखें तो 6 हमारा है प्लस में, अब प्लस में 9/4 है, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा प्लस 9, तो 9 4 13, 13 के 3 हासिल 1 3, 33 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो प्लस में कितना आ जाएगा, 33/4 x हो जाएगा, 33/4 x हो जाएगा हमारा। अभी हमारा भाग कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हमारा भाग क्या हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, हमारे पास भी पावर अभी 2 बचा हुआ है, यानी कि अभी एक बार और भाग बनेगा, उसके बाद भाग नहीं बनेगा। अब हमारे पास कितना बचा था, 9 बचा था, तो इस टर्म, यह टर्म जो नीचे बचा है इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे हम लोग ऊपर लिखते हैं। चलिए क्या हमारे पास बचा हुआ है, 17/4 एक्स स्क्वायर प्लस 33/4 एक्स माइनस 9, ये हमारे पास बचा हुआ है। तो इसमें जो प्लस है, वह प्लस यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यह प्लस यहाँ चला जाएगा। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ हम लिख रहे हैं इसको, यह प्लस यहाँ चला जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है कि 2 में कितना से गुना करे, कि कितना लाना है, 17/4, तो यानी कि 17 रहने देते हैं और 8 यहाँ ले लेते हैं, ये काटेंगे तो 4 17/4 आ जाएगा, यानी 17/8 से गुना करना होगा, तो प्लस 17 बटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस फिर इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इसके सेकेंड टर्म में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 17/8 एक्स आ जाएगा, 17/8 एक्स आ जाएगा। प्लस अगर इससे हम 17/8 में 3 से गुना करें, 17/8 में 3 से गुना करें तो 17×51/8 आ जाएगा। चलिए 51 बटा क्या आ जाएगा, 8। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा,
सेम सेम है, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें हम लोग का घटाव करना होगा यहाँ पे, तो करते हैं कि 33/4, 33 बटा कितना है 33/4 है, माइनस 33/4 में से घटाना है हमें 17/8 को, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 दूना 8 तक 33, 3 दूना 6, 3 दूना 6 माइनस ये 17 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लेंगे 16, 16 में से 7 जाएगा तो 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हासिल ये 16, 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, 49/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49/8, तो यानी कि यह प्लस में 49/8 हो जाएगा x। और यहाँ पे अगर इसको देखें, अगर लास्ट वाले टर्म को देखें दोनों को, तो माइनस में है दोनों, -9 -51 बटा कितना है 8 है, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा, 8 9 72 -51, तो यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3, 7 3 10 2 12, 123 माइनस 123 बटा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो -123/8 हो जाएगा। अब देखिए, अब फाइनली क्या देखते हैं हम, अब देखते हैं कि पावर इसका क्या हो गया, छोटा हो गया, इसका पावर 2 है और यहाँ पे जो बच रहा है उसका पावर क्या है 1 है, तो पावर क्या हो गया छोटा हो गया। तो अब यहीं पे हम लोग भाग की प्रक्रिया को क्या कर देंगे, रोक देंगे, अपने भाग की प्रक्रिया को रोक देंगे। देखिए अब हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे अब हमारा भाग कंप्लीट हो चुका है, यह पूरा बन चुका है, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा भाज्य हो जाएगा, जिसे हम लोग px कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं px कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए भाज कहिए या px कहिए या a कहिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे भाजक, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाजक, या gx या b। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको भी हम लोग कहेंगे भागफल, भागफल या qx या q। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारे पास बचा उसे हम लोग क्या कहेंगे शेषफल या rx या r। ठीक है, क्योंकि a बराबर bq प्लस r होता है, a बराबर क्या होता है bq प्लस r होता है। ठीक है, तो 3 नाम है, तीनों नाम आपको ध्यान रखना है और अब उम्मीद करते हैं कि आपको भाग अच्छे तरीक़ा से बनाने आ गया होगा। चलिए आइए अब आते हैं हम लोग अपने सवाल पे कि सवाल को अब हम लोग किस प्रकार से करें। अब आपको भाग आ गया होगा तो अब आपको समझने में बहुत आसानी होगा इन सवाल को। चलिए देखिए क्या कहा गया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे हम लोग को भाग बनाना है। देखिए पहला सवाल का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं कि दिया गया बहुपद है px बराबर हमें क्या दिया गया है, तो x पे पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और हमको gx क्या दिया गया है, gx x² माइनस 2 दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि px बराबर क्या लिखते हैं, px भागे gx करते हैं, px भागे क्या करते हैं gx हम लोग करते हैं। तो यानी कि x² माइनस 2 से भाग देते हैं हम लोग, किसमें x पे पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको भाग देते हैं, px भागे क्या करते हैं gx करते हैं। तो अब भाग आपको बनाने आ चुका है तो आप इसको अब बना सकते हैं। देखिए हमको किससे मतलब है, पहले वाला से, और किससे मतलब है हम लोग को इसके पहले वाला से। तो x 3 चाहिए हमें, x कितना 3 x चाहिए हमें, x 3 चाहिए, हमारे पास 2x है, तो यानी कि कितना x कम हो रहा है, 1x कम हो रहा है, 1x।
तो अब इससे हम लोग इसमें गुना कर देंगे तो x पे पावर 2 गुने x, तो x पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर इस टर्म से इसमें गुना होगा तो माइनस क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे यह प्लस में है तो यह माइनस में जाएगा, यह माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं यह पावर 1 है, इसका पावर कितना है 1 है, तो एक पावर वाला यहाँ है, इससे पहले 2 पावर वाला यहाँ पे है, तो इसको हम लोग उतारेंगे -3x पर पावर 2 लिखते हैं और इसको 5 और 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद -3 को हम लोग यहाँ से उतार लेते हैं। अब यहाँ का जो माइनस है यहाँ चला जाएगा, यहाँ का माइनस जो है इसे यहाँ चला जाएगा और 1 के पहाड़ा में 3 लाना है, 1 के पहाड़ा में 3 लाना है तो 3 बार में आएगा। ठीक है, और x 2 लाना है तो 2x हमको चाहिए और 2x मेरे पास है भी, तो x की कोई आवश्यकता यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो यानी कि माइनस से इसमें गुना करेंगे तो -3x² आ जाएगा और माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 आ जाएगा। अब यह माइनस प्लस हो जाएगा और यह प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे यह 7x हो गया तो प्लस हम लोग कितना लिख लेंगे 7x लिख लेंगे और -3 -6 तो माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे भाग बनेगा, क्या यहाँ पे भाग बनेगा, तो अब भाग नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे इसका भाजक का पावर कितना है 2 और यहाँ जो बच रहा है उसका पावर 1 है, तो यानी कि पावर छोटा हो गया तो भाग अब नहीं बनेगा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे जो रहता है उसका क्या नाम रहता है, यहाँ पे जो नाम रहेगा उसका नाम रहेगा भाजक यानी कि px, यहाँ पे जो नाम रहेगा उसका क्या नाम रहेगा, यहाँ पे जो नाम रहेगा उसका क्या नाम रहेगा भाज्य यानी कि px, यहाँ पे जो नाम रहेगा उसका नाम क्या रहेगा भाजक यानी कि gx, यहाँ पे जो नाम आएगा उसका नाम होगा क्या भागफल यानी qx, और जो लास्ट में बचेगा उसका क्या नाम होगा शेषफल यानी कि rx। तो इस सवाल में अब आपसे पूछा क्या गया है, इस सवाल में हमसे पूछा गया है भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, भागफल तथा क्या ज्ञात कीजिए शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो आपको हम लिख के समझाया है डायग्राम के थ्रू, लेकिन भागफल हमसे पहले पूछा है तो भागफल बराबर लिख लेंगे, भागफल बराबर कितना हो जाएगा x - 3 और शेषफल हमसे पूछा है तो शेषफल कितना हमारे पास है 7x - 9। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे, देखते हैं दूसरे सवाल को क्या है। चलिए दूसरा सवाल हम लोग का क्या है, इसमें दिया गया बहुपद है, बहुपद px हमें कितना दिया गया है x पे पावर 4 -3x² + 4x + 5 और gx हमें कितना दिया गया है, तो gx बराबर दिया गया है x² + 1 - x दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि px से भाग देना है, px में भाग देना है किससे gx से भाग देना है, तो यानी कि इससे इसमें भाग देना है तो इसको पहले x² लिखेंगे। देखिए यहाँ पे व्यापक रूप में नहीं दिया गया है तो पहले इसको हम लोग व्यापक रूप में लिख लेते हैं x², उसके बाद -x को लिखेंगे और तब जाके +1 को लिखेंगे। अब इससे हम लोग को भाग देना है x पे पावर 4 -3x² + 4x + 5 में, इसमें हम लोग को भाग देना है इससे। चलिए तो इसका भाग बनाते हैं हम लोग, x² से भाग देना है x पे पावर 4, यानी कि इसको ऐसे हम लोग बोलेंगे कि हमको चाहिए x पर पावर 4 यानी कि x 4 चाहिए, 4 गो x चाहिए, हमारे पास 2 गो x है तो कितना कम हो रहा है x, तो 2 गो x कम हो रहा है।
तो अब इससे इसमें गुना हो जाएगा तो x पर पावर 2 गुने x पे पावर 2, तो x पे पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर माइनस गुने प्लस तो माइनस हो जाएगा, x पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा, x पे पावर 3 हो जाएगा। प्लस गुने प्लस तो प्लस रहेगा, x स्क्वायर हमारा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या देखते हैं, पावर 3 वाला यही है और कुछ नहीं है पावर 3 वाला, तो ये हम लोग पावर 3 वाला x पे पावर 3 लिख लेते हैं। अब पावर 2 वाला ये दोनों है तो -3 और -1 तो -4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, +4x हो जाएगा। तो यहाँ का प्लस यहाँ चला जाएगा और x2 है, हमको x3 चाहिए, तो यानी एक x हमें हमारे पास यहाँ कम हो रहा है तो x लिख लिए हैं, तो x से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो x पर पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में हमारे पास x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस और यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम लोग करें तो -4 अब प्लस में 1 जोड़े तो हमारे पास कितना यहाँ पे बच जा रहा है, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे -3 बचेगा। कितना बचेगा, -3 और एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, -3 एक्स स्क्वायर बचेगा हमारे पास। और उसके बाद यहाँ अगर देखें तो प्लस में 3x बचेगा, प्लस में कितना बचेगा हमारे पास 3x बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ का माइनस यहाँ चला जाएगा, यहाँ का माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और एक के पहाड़ में हमको 3 लाना है तो कितना बार में आ जाएगा, 3 बार में आ जाएगा x2, और x2 हमको चाहिए भी, x2 हमारे पास है भी, तो अब x की आवश्यकता नहीं है। तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस 3x आ जाएगा। और यहाँ पे 5 बचा हुआ था तो इस 5 को यहाँ पे उतारते हैं, तो इससे अगर इसमें गुना करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास -3 आ जाएगा। चलिए अब इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस में चला जाएगा, ये प्लस से माइनस में, ये माइनस से प्लस में चला जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ माइनस में है वही चीज़ प्लस में है तो कैंसिल हो गया। यहाँ भी देखिए जो चीज़ प्लस में है वही चीज़ माइनस में आ गया, तो यह भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ अगर देखें तो +5 और +3, तो प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपको मालूम है कि इसका नाम क्या है, भाज्य यानी कि px, इसका नाम है भाजक यानी कि gx, और इसका नाम है भागफल यानी qx, और जो रिमाइंडर बचा उसका नाम है शेषफल यानी कि rx नाम है। हमसे पूछा क्या गया है, भागफल पूछा गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि भागफल क्या हो जाएगा, भागफल बराबर हमारा क्या है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है भागफल। और शेषफल हमसे पूछा गया है, तो शेषफल क्या है हमारा, तो शेषफल बराबर हमारे पास कितना है 8 है, शेषफल हमारे पास कितना है 8। यही सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यही सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग आते हैं अपने तीसरे सवाल पे। अब तीसरा सवाल को देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। px कितना दिया गया है इसमें, x पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 दिया गया है, और gx हमें कितना दिया गया है, gx बराबर दिया गया है, देखिए इसको सजा के व्यापक रूप में पहले ही लिख लेते हैं, तो -x स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है। तो हम लोग को क्या करना है, px में भाग देना है, किससे, gx से भाग देना है, तो यानी कि -x स्क्वायर प्लस 2 से भाग देना है, x पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में भाग देना है। तो देखिए भाग किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, देखिए माइनस है और यहाँ प्लस में लाना है, तो यहाँ भी हमको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस है और यहाँ पे प्लस में लाना है, तो यहाँ पर भी माइनस लेना होगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना करके यहाँ पे प्लस आ जाएगा। x 4 चाहिए, हमारे पास 2x है, तो यानी कि 2x और कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग x पे पावर 2 ले लेते हैं। इससे अगर इसमें गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x पे पावर 2 गुने x पे पावर 2, तो x पे पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और माइनस गुने अगर प्लस करें तो माइनस हो जाएगा -2x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। पावर 2 वाला और कोई नहीं है तो इसी को हम लोग लिख लेंगे, +2x स्क्वायर हो जाएगा और -5x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। इसको उतार लेते हैं, ये 2x स्क्वायर -5x प्लस 6 उतार लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ का देखिए, यहाँ का
ध्यान दीजिए, यहाँ का प्लस जो है सो यहाँ चला जाएगा, यहाँ का प्लस यहाँ चला जाएगा। अब एक के पहाड़ा में हमको कितना लाना है, 2 लाना है, ठीक है। एक का पहाड़ा में कितना लाना है, हमको 2 लाना है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बात समझना होगा, चिन्ह में एक बात समझिए, हमें कितना लाना है, प्लस में 2 लाना है। प्लस में यानी कि ये माइनस में है, तो यहाँ पर भी हमको क्या लेना होगा, माइनस में लेना होगा, तब जाके ये माइनस गुने माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, एक के पहाड़ा में हमको 2 लाना है, तो 2 से गुना कर देंगे, x 2 है तो x 2 ही रहेगा। तो अब देखिए माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2 x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस गुने माइनस गुने प्लस, तो माइनस हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, और यह माइनस में चला जाएगा, यह प्लस में चला जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, -5x बचा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग नहीं बनेगा, क्योंकि इसका पावर 2 है और इसका पावर कितना हो गया, 1 हो गया, तो इसका भाग नहीं बनेगा। तो अब इस सवाल में हमसे पूछा क्या गया था, तो इसीलिए हमसे पूछा गया था कि भागफल यानी कि क्या, भागफल यानी कि QX। तो QX हमारे पास कितना हो जाएगा, -x² -2। और शेषफल हमसे पूछा गया था, इसमें हमसे क्या पूछा गया था, शेषफल यानी कि RX हमसे पूछा गया है, ठीक है। RX पूछा गया है, तो RX बराबर क्या हो जाएगा, RX हमारे पास बचा -5x + 10 हमारे पास आया। यही सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हम आपको जो बता रहे हैं वह आपको भली भांति अच्छे तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं कि दूसरा सवाल इसका है क्या। एक नंबर जो सवाल था प्रश्नावली 2.3 का, एक के अंतर्गत 3 सवाल थे, उन तीनों सवाल को हम लोग कर लिए हैं। अब आते हैं दूसरा सवाल। देखिए यह भी जो सवाल है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी कि भाग देना है। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो देखिए यह भी सवाल पहले सवाल की तरह ही है, इसमें भी आप लोग को भाग देना है। भाग देकर वहाँ पे हम लोग क्या देखते थे, वहाँ पे हम लोग शेषफल और भागफल निकालते थे। यहाँ पे क्या करना है कि जब आप भाग दीजिएगा, जब आप क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो यदि भाग पूरा पूरा लग जा रहा है, यानी कि शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो वह उसका गुणनखंड होगा। वह जो भाजक है उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर भाग पूरा पूरा नहीं लग रहा है, ठीक है, अगर भाग क्या हो रहा है, अगर भाग पूरा पूरा नहीं लग रहा है, तो वह उसका क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। बस इतना छोटा सा बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसमें सेम सवाल यह है जो पीछे हम लोग सवाल बनाए हैं, उसी की तरह यह सवाल है। सिर्फ इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर भाग पूरा पूरा बन जाए, यानी कि शेषफल 0 आ रहा है, तो जो भाजक है, जो भाजक यानी कि GX है, वह उसका PX का गुणनखंड हो जाएगा। और अगर 0 नहीं हो रहा है शेषफल, तो वह उसका गुणनखंड नहीं होगा। चलिए तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है, भाग ही बनाना है, ठीक है। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, भाग बनाना है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग भाग, देखते हैं। देखिए कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दे, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना है, भाग बनाना है। और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। मानते हैं माना कि इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, GX बराबर T² - 3। अच्छा, उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, PX मान लेते हैं। तो 2t⁴ + 3t⁴ - 2t² - 9t - 12। अब हम लोग क्या करते हैं, अब करते हैं हम लोग क्या कि PX भागे GX, यानी PX में किससे भाग दे रहे हैं, GX से भाग दे रहे हैं। यानी कि t² - 3 से भाग दे रहे हैं किसमें, 2t⁴ + 3t⁴ - 2t² - 9t
-12। चलिए देखिए टी स्क्वायर से इसमें, तो इसके पहले वाला से मतलब है, इसके पहले वाले से हमको मतलब है, तो एक से हमको 2 लाना है, एक के पहाड़ा में कितना लाना है 2, तो हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। टी 4 चाहिए, हमारे पास 2 टी है, तो यानी कि 2 टी और कम रहा है, तो 2 टी हम पूरा कर लिए हैं। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, टी गुने टी स्क्वायर गुने टी स्क्वायर, तो टी पर पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, टी पर पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसी टर्म से इसके सेकेंड टर्म में गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 3 दूना 6 टी स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, यह माइनस में जाएगा, यह प्लस में जाएगा, यह दोनों तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम चीज़ है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो गया। अब इस पावर 3 वाला को लिखेंगे तो +3 टी पर पावर 3, और यहाँ पे अगर देखें तो टी स्क्वायर वाला ये भी है, ये भी है, तो ये माइनस में 2 है, ये प्लस में 6 है, तो प्लस में हमारे पास 4 टी स्क्वायर बच जाएगा और -90। यहाँ का प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ का प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। एक के पहाड़ा में 3 लाना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 आ जाएगा। टी 3 चाहिए, हमारे पास 2 टी है, तो यानी 1 टी और हमको लेना पड़ेगा, तो 1 टी ले लिए, तो इससे गुना करेंगे तो 3 टी पर पावर 3 हो जाएगा, माइनस गुने प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9 टी हो जाएगा हमारे पास। यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे -90 है, यहाँ पे +90 है, तो यह भी कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे देखिए हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है 4t स्क्वायर, क्या बच रहा है 4t स्क्वायर, और -12 बच रहा है यहाँ पे ये, तो इसको उतार लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 से 4 लाना है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे और 4 से गुना करना पड़ जाएगा, और टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर हमें टी स्क्वायर चाहिए और टी स्क्वायर हमारे पास है भी, तो अब टी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इससे गुना करेंगे, 4 में टी स्क्वायर से गुना होगा तो 4 टी स्क्वायर हो जाएगा, और इस 4 से -3 में गुना होगा तो -12 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखिए तो ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, या माइनस में है तो प्लस में जाएगा, तो यहाँ पे सेम सेम मिल गया तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -12 है +12, तो ये भी कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को यह मिल रहा है कि यह px है, यह px, यह जो भाज्य है यानी px है, और यह हमारा क्या है कि यह हमारा भाजक है यानी कि gx है, और यह हमारा क्या है भागफल है यानी कि qx है, और यह हमारा क्या है शेषफल है यानी कि rx है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो px है वह gx से पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा पूरा क्या हो रहा है कट जा रहा है। तो अतः हम लोग क्या लिख देंगे, अतः हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि चूंकि px gx से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, अतः बहुपद gx यानी कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। एक क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। चलिए इस प्रकार इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे भाग बनाएं तो भाग क्या हो जा रहा है, भाग यहाँ पे पूरा पूरा कंप्लीट हो जा रहा है यह हमारा। चलिए अब अगला सवाल इसका हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या है इसको हम लोग अब देख लेते हैं।
चलिए इसका दूसरा सवाल क्या है उसको अब हम लोग देख लेते हैं, अब उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल क्या है, इसमें माना कि gx कितना मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और px क्या है हमारे पास, तो px है 3x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, px भागे क्या कर देते हैं, gx कर देते हैं। तो px भागे gx अगर हम लोग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से हम लोग भाग देते हैं 3x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से हम लोग इसमें भाग देते हैं। चलिए भाग बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो x स्क्वायर से लाना है 3, तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, x 4 चाहिए, हमारे पास 2 है तो 2 की कमी हो रही है तो 2 लिख लेते हैं। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, x पे पावर कितना आ जाएगा 4, फिर इससे इसके सेकेंड टर्म में गुना करेंगे तो प्लस 3 3 9, x पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर इससे गुना करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 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 तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे माइनस 4x पे पावर 3 आ जाएगा, माइनस 4x पे पावर 3 आ जाएगा। यहाँ अगर देखें तो माइनस 7 और 3 10 हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में 2x आ जाएगा, तो यहाँ वाला माइनस यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा और x आ जाएगा, तो यानी कि माइनस 4x पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 4x पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब माइनस गुने प्लस तो माइनस हो जाएगा, और 4 3 कितना आ जाएगा 12, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो माइनस 10 है प्लस 12 है, तो यानी कि प्लस 2x स्क्वायर बच रहा है प्लस में हमारे पास, और यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, तो प्लस में 6x हमारे पास आ रहा है। देखिए 2 उतर चुका है, अब ये 2 हमारे पास बच गया, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं जगह नहीं होने के कारण, कि 2x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 2 है, ठीक है, प्लस क्या है 2 है। अब इसको हम लोग को भाग बनाना है तो 2 यहाँ पे प्लस हम लोग ले लेते हैं, 2 से 2x स्क्वायर, तो चलिए 2 से काम चल जाएगा, तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इससे इसमें गुना करें तो 3 गुना 6x हो जाएगा, और 2 एकम क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे माइनस 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 ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अतः हम लोग क्या लिख देंगे, अतः हम लोग लिख देंगे कि अतः जो पहला बहुपद है वह गुणनखंड है किसका, दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। चलिए अब तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं, तीसरा सवाल हम लोग का क्या है उसको अब हम लोग देखते हैं। चलिए gx बराबर कितना है, x पे पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 है, px बराबर हमारे पास कितना है, x पे पावर 5 माइनस 4x पे पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं कि px में भाग देते हैं किससे, gx से भाग देते हैं, तो यानी कि x पे पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 से भाग देते हैं x पे पावर 5 माइनस 4x पे पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसमें भाग देते हैं। चलिए भाग बनाते हैं हम लोग, x पे पावर 3 है, x पे पावर 5 चाहिए, तो यानी कि x पे पावर 2 घट रहा है, तो इससे इसमें गुना कर देंगे तो x पे पावर 5 आ जाएगा, प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3x पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये प्लस का प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 4 और प्लस 3 यानी माइनस x पे पावर 3 हमारे पास बच जाएगा, और प्लस में हमारे पास कितना बचेगा 3x बचेगा, और प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ का माइनस यहाँ हम लोग कर देते हैं, x पे पावर 3 चाहिए, यानी कि एक x घट रहा है तो एक x को लिख लिए यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा x पे पावर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है 3x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अच्छा उसके बाद देखिए अगर यहाँ तो माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह माइनस x हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर देखें हम लोग, हाँ यहाँ पे अगर हम लोग देखें
यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। चलिए, x पे पावर 3 से भाग देना है, -3x प्लस 1 में भाग देना है। x पे पावर 5 है, -4x पे पावर 3 है, प्लस x स्क्वायर है, प्लस 3x प्लस क्या है 1 है, इसमें भाग देना है। तो x पे पावर 5 चाहिए, तो यानी कि x पे पावर 2 हमारा कम हो रहा है, तो x पे पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x पे पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और -3 x पे पावर 3 हो जाएगा, अब प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, यह भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, -x पे पावर 3 बचा, -x पे पावर 3 बचा, अब प्लस 3x आया, प्लस कितना आया, प्लस में 3x आया, प्लस 1 आया। यहाँ का माइनस यहाँ चला जाएगा, x पे पावर 3 चाहिए, तो यानी 1 बार में, कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा, तो एक से इसमें गुना करेंगे तो -x पे पावर 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस गुने माइनस तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं तो माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए, अब क्या देखते हैं कि यह तो कैंसिल हो जाएगा, यह भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्लस वन कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि भाग पूरा पूरा नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे भाग पूरा पूरा नहीं लग पा रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे कि अतः प्रथम बहुपद, चूंकि यहाँ भाग पूर्णतः नहीं बन रहा है, पूर्णतः नहीं लग रहा है, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड। यह भाग पूर्णतः नहीं लग रहा है, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चलिए, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इस एक्सरसाइज को आगे कंप्लीट करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।